तो आज हम गणित की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस, बिल्कुल, शांकव परिच्छेद। हमारे पास ये कुछ हाथ से लिखे नोट्स हैं जो किसी की पढ़ाई की याद दिलाते हैं। हाँ, और ये देखने में भले ही सिर्फ कुछ लकीरें और समीकरण लगें, पर असल में ये प्रकृति की डिजाइन भाषा का व्याकरण है। हमारा मकसद है इन नोट्स को एक तरह से डिकोड करना, समझना कि ये अलग अलग दिखने वाले आकार जैसे वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, ये सब असल में एक ही खानदान का हिस्सा कैसे हैं। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये आकार सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों ओर हैं। एक गेंद फेंकने के रास्ते से लेकर सैटेलाइट डिश तक सब इसी गणित पर चलते हैं। तो चलिए फिर इसे खोलकर समझते हैं। इन नोट्स के हिसाब से एक शांकव परिच्छेद की कहानी शुरू कहाँ से होती है, इसकी परिभाषा क्या है? कहानी 3 किरदारों से शुरू होती है। एक है चर बिंदु P, मतलब एक ऐसा बिंदु जो घूम सकता है। ठीक है, एक घूमने वाला बिंदु। दूसरा है एक स्थिर बिंदु S, जो अपनी जगह से नहीं हिलता। इसे हम कहते हैं नाभि या फोकस। और तीसरा किरदार है एक स्थिर रेखा, जिसे नियता या डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। पूरा खेल इन्हीं तीनों के रिश्ते पर है। अच्छा, तो एक घूमने वाला बिंदु, एक ठहरा हुआ बिंदु और एक सीधी लकीर, ये तीनों मिलकर करते क्या हैं? वो जो घूमने वाला बिंदु P है ना, वो एक शर्त पर चलता है। एक शर्त? हाँ, शर्त ये है कि उसकी दूरी स्थिर बिंदु यानी नाभि S से और उसकी दूरी स्थिर रेखा यानी नियता से, इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। हमेशा? मतलब वो बिंदु चाहे कहीं भी चला जाए, उसे वो अनुपात बनाए रखना होगा? बिल्कुल। और इसी अनुपात को, इसी खास नंबर को हम उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसे E से दिखाते हैं। नोट्स में जो सूत्र है ना, PS PM = E, बस यही एक नियम इन सभी आकारों को जन्म देता है। यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नोट्स में एक छोटी सी सूची है जो बताती है कि सिर्फ इस एक नंबर E का मान बदलने से पूरा आकार ही बदल जाता है। हाँ, ये E ही है जो पूरे परिवार की पहचान तय करता है। जैसे जब E का मान 0 यानी E = 0 हो, तो हमें एक निखुत वृत्त या सर्कल मिलता है। सबसे आदर्श स्थिति है ना? बिल्कुल। और जब E का मान 1 से कम हो, मतलब 0 और 1 के बीच, तो ये एक दीर्घवृत्त बनाता है, यानी इलिप्स, अंडाकार। ग्रहों की कक्षाओं की तरह। सही पकड़ा। और जब E ठीक 1 के बराबर हो, तो हमें मिलता है परवलय, यानी पराबोला, जिस पर इन नोट्स में खास ध्यान दिया गया है। हाँ, उसे तो लाल स्याही से घेरा भी गया है। और अगर E का मान 1 से भी ज्यादा हो जाए तो हमें मिलता है अति परवलय, हाइपरबोला। ये एक खुला हुआ आकार होता है जिसके 2 हिस्से होते हैं। नोट्स में 2 और खास मामलों का भी जिक्र है। एक तो है E = √2 पर समकोणीय अति परवलय, और दूसरा जब E अनंत की ओर जाता है तो लिखा है सरल रेखाओं का युग्म। ये थोड़ा अजीब है, एक घुमावदार आकार सीधी रेखा कैसे बन सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, जैसे जैसे E बढ़ता है, वक्र और ज्यादा चपटा होता जाता है। तो जब E अनंत तक पहुंच जाता है, वो वक्र इतना खिंच जाता है कि वो व्यावहारिक रूप से 2 सीधी रेखाएं बन जाता है। वाह! मतलब सिर्फ एक संख्या ये तय करती है कि आकार गोल होगा, अंडाकार होगा या फिर सीधा हो जाएगा। बिल्कुल। अब नोट्स के अगले पन्ने पर आते हैं। यहाँ एक समीकरण को लाल बॉक्स में हाईलाइट किया गया है और ये देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है। हाँ, देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर असल में ये वही हमारी परिभाषा PS = EPM का बस गणित वाला रूप है। अच्छा, वो कैसे? समीकरण के 2 हिस्से हैं। बराबर के चिन्ह के बाईं ओर जो है x² अल्फा प्लस y² बीटा स्क्वायर, वो बस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग है। घूमने वाले बिंदु P और नाभि S के बीच की दूरी, ये तो PS² हुआ। बिल्कुल। और दाईं ओर जो लंबा सा हिस्सा है, वो भी दूरी का ही वर्ग है, बिंदु P की नियता रेखा से, यानी वो PM² है। और बीच में E² बैठा है। हाँ, तो पूरा समीकरण बस इतना कह रहा है, PS² = E² PM²। ये हमारी मूल परिभाषा ही तो है, बस बीजगणित की भाषा में। अच्छा, तो ये डरावना नहीं है, ये तो एक तरह का मास्टर फॉर्मूला है। हाँ, मतलब अगर मेरे पास नाभि
नियता और ई का मान हो, तो आप किसी भी शंकव का सटीक समीकरण बना सकते हैं। इसीलिए इसे बॉक्स में रखा गया है। ये पूरे अध्याय का सार है। ठीक है, तो अब उस विषय पर आते हैं जिसने इन नोट्स बनाने वाले को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है, परवलय, यानी जब E = 1 होता है। इसमें ऐसा क्या खास है? परवलय की खूबसूरती उसके संतुलन में है। E = 1 का मतलब है PS = PM। यानी घूमने वाला हर बिंदु नाभि और नियता से हमेशा बराबर दूरी पर होगा। हाँ, न 1 इंच कम न 1 इंच ज्यादा, और यही गुण इसे बहुत ज्यादा उपयोगी बनाता है। उपयोगी कैसे? मैं तो इसे बस एक यू आकार का ग्राफ समझता था। इसकी यही बराबरी वाली खासियत इसे प्रकाश और तरंगों को एक जगह पर फोकस करने में माहिर बनाती है। अच्छा, अगर कोई भी किरण परवलय के अक्ष के समानांतर आती है तो वो परवलय से टकराकर सीधे उसकी नाभि यानी फोकस पर जाकर मिलती है, सारी की सारी एक ही बिंदु पर। अरे वाह! तो क्या इसीलिए हमारी डिश टीवी का एंटीना परवलय के आकार का होता है? बिल्कुल, वो अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल को एक बिंदु पर केंद्रित करता है जहां वो LNB लगा होता है। वही LNB उसकी नाभि है। और कार की हेडलाइट्स भी वो इसी का उल्टा करती हैं। एकदम सही, वहां नाभि पर बल्ब होता है और उससे निकलने वाली किरणें टकराकर एक सीधी शक्तिशाली बीम में आगे जाती हैं। नोट्स में ये भी दिखाया गया है कि कैसे इसी PS = PM नियम से y² = 4AX